सिद्रा, आपकी पहली क्लास है क्या? यस सर, पहली क्लास है। किस स्कूल में हैं आप? लेडी इरविन। ओके, यहाँ तीसरा चैप्टर चल रहा है। कैसे पहले कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है मैंने तो। सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको शायद ना समझ में आए, क्योंकि क्वांटम नंबर जब तक ना पढ़ेंगे तो आपको नहीं है। एक और बैच है पीछे से चल रहा है, आप निष्कर्ष सर से बात कर लीजिए। आप निष्कर्ष सर को जानते हैं, मैनेजमेंट को जानते हैं ना आप? इनको किनके थ्रू एडमिशन लिया आपने? सूफिया मैम के निष्कर्ष सर? हेलो सिद्रा, यस सर। आपने सूफिया मैम ने आपको नंबर दिया है, सूफिया मैम के जरिए आपने ज्वाइन किया है कि निष्कर्ष सर के थ्रू? निष्कर्ष सर के थ्रू शायद। अच्छा ठीक है, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है। ये थर्ड चैप्टर भी एंड होने वाला है। ऐसे आप बैठने को बैठ जाइए, है ओके? जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरा नंबर है, मुझसे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं दूसरा बैच भी आपको दे दूँगा, ठीक है? समझ गई इसी तरह साइंटिस्ट? ओके, चलिए बताइए सांची कहाँ तक पढ़ाया था, बताइए। जो आपने एक पेज करवाया था, फिर उसमें आपने टिपिकल एलिमेंट्स करवा दिया, मतलब वही। हाँ चलो, ओके ओके, चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। नहीं, लास्ट टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक बोलिए, लास्ट टॉपिक क्या था? टिपिकल एलिमेंट्स। नहीं नहीं, उसके बाद वो एंड में जो था साइज पढ़ा दिया था ना, साइज, बोरॉन फैमिली वगैरह सब पढ़ा दिया था आपको, एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम। पीरियड 3 क्या लिखवाया था, उसके बाद कुछ नहीं लिखवाया था। ग्रुप का नहीं लिखवाया था? नो सर। नो सर। क्या बात कर रहे हैं? सर नहीं लिखा था, ग्रुप का नहीं। अरे 13 में बोरॉन एल्युमिनियम का साइज नहीं लिखा था? टॉप टू बॉटम साइज भरती है सारा ग्रुप का, मैंने नहीं लिखा आपको? नो सर। कौन इसमें एक नाम कौन कौन है? अर्पित बताओ तुम, साइज में कहाँ तक पढ़ाया था? साइज में अर्पित? यस सर। साइज में पीरियड में साइज लिखवा दिया था, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, नॉबल गैस की साइज बड़ी होती है ड्यू टू वंडर वाल रेडियस। चलो हो गया था। क्या ग्रुप का ऑर्डर मैंने लिखवाया है? लिथियम, सोडियम, एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, टॉप टू बॉटम साइज भरती है। देखिए, बोलिए लिखवाया है हाँ या ना? यस सर। एक ग्रुप एस यस ब्लॉक सर, का। लिखवाया सर ये वाला। अच्छा, अब आइए पी ब्लॉक में 13, 14, 15 इस तरह नहीं समझाया था? 17, 18, 17 में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती, 16 ये सब लिखवाया था आपको कि नहीं लिखवाया? ये सर लिखवाया था, इधर ये भी लिखवाया था। 13 में एक्सेप्शनल केस होता है, बोरॉन के बाद गैलियम आता है, गैलियम, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए लेकिन गैलियम होता है। ये भी मैंने बता दिया था कि एज द यस सर, ये भी बता दिया था। तो फिर ये लोग क्यों झूठ बोल रही है कि नहीं पढ़ाया है? सांची, तो मैं उस पेज की बात कर रही थी। नहीं मैं पेज की बात नहीं, साइज की बात कर रहा हूँ। पी ब्लॉक साइज पढ़ा चुका हूँ। चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक सारे लोग समझें। तो साइज में पी ब्लॉक में एक एक्सेप्शनल केस है, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम नहीं है, गैलियम है। और मैंने ये भी रीजन बता दिया था कि गैलियम में ही क्यों होगा, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस होगा। याद है सबको? यस सर। अब आइए टॉपिक डालिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। केमिस्ट्री में एंथैल्पी का वर्ड जहां आएगा वहां आयोनाइज एनर्जी भी वर्ड आती है। एक ही बातें हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। तो देखिए किस, पहले टॉपिक लिख लीजिए फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। रिटन सर। देखिए कोई भी मेटल है गैसियस एटम में,
उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा मेटल सॉलिड में होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जरूरी है कि मेटल गैसियस स्टेट में हो, या मेटल ही नहीं कोई भी एलिमेंट गैसियस एटम में, क्योंकि आप किसी भी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। उसका रीजन, अगर कहीं पर किसी बुक में सोडियम सॉलिड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ बहुत सारे एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स। तो आप किसी एक से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो दूसरे एटम का इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेयर करेगा। इसीलिए कहा गया कि आप सॉलिड को गैस में लाइए। सोडियम गैस का मतलब हो गया अकेला। अब ये दिखने में भी एक है भी एक, सॉलिड जो दिखने में एक है नहीं, ये एक है लेकिन मिलियंस ऑफ एटम्स। केमिस्ट्री में जब भी सॉलिड लिखा रहे तो आप समझ जाइए ग्रुप ऑफ एटम्स। तो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर सकते फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब ही होता है सिंगल। आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, गैसेस। हम लोग जल्दी में लिख देते हैं कि हाँ सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो बोलने के लिए आप आयनाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन सतर्क रहना है कि ये गैसियस एटम ही होना चाहिए, तभी आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। इसलिए आप डिफिनेशन लिखिए, the amount of energy is required. The amount of energy is required to remove outermost electron. The amount of energy is required to remove outermost electron from isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. शॉर्ट फॉर्म में। बताइए सबको समझ में आया? कुछ ना कुछ आया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। The amount of energy is required to remove outermost electron from isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। अब आइए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, आसानी से रिमूव हुआ। इसलिए कहा जाता है कंक्लूजन फॉर रिएक्टिव मेटल, या रिएक्टिव मेटल के लिए जरूरी है आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। जो शुड बी लो होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। और आप 9th में पढ़ते आ रहे हैं मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। बताइए सबको समझ में आए? कहीं पर आयनाइजेशन एनर्जी लो लिखा है तब क्या समझेंगे? मतलब जल्दी बताएं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। दूसरी बात, अगर कहीं पर ये मैं बोलूं आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है
मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी रिमूव करने के लिए। और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब ये हुआ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ भाई, टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है। मान लीजिए इसमें 2 शेल हैं। n is equal to 1, n is equal to 2। जितना इसमें 2 शेल है लिखना नहीं। अगर एक दूसरा मैं लूं, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। आपके पास आउटर मोस्ट शेल में ये है। यहाँ बताइए न्यूक्लियस के नजदीक कौन है, सेकंड शेल है कि थर्ड शेल है? जल्दी बताएं सारे लोग। सेकंड। सेकंड। तो बताइए इस आउटर, तो जितना दूर होता है तो यहाँ देखिए इसकी साइज कम है, यहाँ साइज बड़ा है कि नहीं, ज्यादा शेल है। हेलो एवरीवन, बोलिए ना। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगा कि नहीं न्यूक्लियस का? जल्दी बताएं हाँ या ना। जितना, वेरी गुड। देखिए यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बताइए यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं इसको रिमूव करने में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस। इसलिए केमिस्ट्री ये कहता है साइज ऑफ एटम अगर घटेगा, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes difficult। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, मैं इसलिए पहले पढ़ा चुका हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। दैट द रीजन से ये साबित हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। सर FO is force of attraction। क्या साइंटिस्ट, क्या आप फुल फॉर्म में लिखिए। बताइए सिद्रा कुछ आ रहा है साइंटिस्ट आपको? सिद्रा हाँ सिद्रा कुछ बोले, कुछ आ रहा है आपको समझ में?
तो सेकंड वाले में जिसमें 3 शेल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होगा ना? ये कम होगा जी, दूर है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में ये आपका रिलेशन है। हाँ कशिश रहमान, आपको आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। थैंक यू। अरे सिद्रा कुछ तो बोलिए, आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिद्रा कैन यू हियर मी? बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, चली गई, क्या करी। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए दूसरा फैक्टर, सारे लोग ध्यान दें। दूसरा फैक्टर क्या है, मैं आपको ये शुरू में पढ़ा दिया था सेकंड या थर्ड क्लास में, याद कीजिए। ये लैंग्वेज मैंने बोला था बहुत दफा आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद है सबको? हाँ या ना? और बोलिए एवरीवन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम सुना है कि नहीं? जल्दी बताएं ना। यस सर। देखिए मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा कि नहीं? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। तो इसलिए कहा गया ये सब टर्म्स जिसको इस डिफिकल्ट, तो जब डिफिकल्ट होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इससे साबित हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्वेश्चन सब कराएंगे, पहले तो अभी फैक्टर आप पढ़ लें कि भाई न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब आइए तीसरा फैक्टर, पेनेट्रेशन ऑफ। पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब बता चुका था, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा, बाकी न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है एसपीडीएफ में? जल्दी बताएं सारे लोग, बताएं। एस। हाँ तो और से सुनो, हाँ देखिए और से सुनिए। नियरर द न्यूक्लियस मोर पेनिट्रेशन ऑफ। मतलब जो न्यूक्लियस के नजदीक एस होता है, पी थोड़ा दूर होता है, तो मतलब किस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एस में कि पी में? जल्दी बताएं। एस। हाँ तो मोर पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। और तो जब होगा तो बस वही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट फॉर सच ऑर्बिटल। सच ऑर्बिटल डिफिकल्ट हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं एसपीडीएफ
में एस से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। दैट द रीजन ये पेनिट्रेशन ऑफ। समझ में बात आई हाँ या ना, बताइए। यस सर। सर रिटर्न। अब लिखें स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। क्या आपको मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल आर एक्स्ट्रा स्टेबल। जल्दी बताएं सारे लोग हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, आपको पता है कोई स्टेबल चीज होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। हाँ, मेरे साथ साथ लिखिए। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। ड्यू टू, ये तो फैक्टर मैं भी लिखा रहा हूँ, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबल है ये सब पढ़ाया जा चुका है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन stability of half fill and fully fill electronic configuration removal of electron सर रिटर्न। क्या सबको बताइए हाँ या ना। अब आइए, असल परेशानी स्टूडेंट को क्या है, मेरी बात आप और से सुनिए। ये फैक्टर तो आप भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी 4 बातों पर डिपेंड करती है, साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। असल स्टूडेंट की परेशानी ये है
ये सारे फैक्टर कब हम देखें, कब हम साइज को देखें, कब हम फुल्ली फिल्ड को हम डोमिनेंट माने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। और आप इसी वजह से कोचिंग ज्वाइन किया है। तो हर बुक में लिखा हुआ है कि भाई ये 4 बातों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स क्या है, जो मैं आप पॉइंट सब लिखाने जा रहा हूं, मैं पहले लॉजिक सब दूंगा, फिर मैं मैजिक दूंगा, शॉर्टकट भी मैं डायरेक्ट करने का मैं तरीका भी बताऊंगा, तो गौर से सुनिए। नोट कि जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबको मालूम है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सेम पीरियड है, सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस। तो बताइए ऑक्सीजन की साइज छोटी है। अब अगर हम साइज के लिहाज से आंसर दें तो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन साथ में ये भी तो है कि सर नाइट्रोजन का देखिए हाफ फील्ड है, P3 हाफ फील्ड होता है कि नहीं, P3 जल्दी बताएं। यस सर। यस। अगर हम हाफ फील्ड को देखें तो नाइट्रोजन का ज्यादा है ना। स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर हम किसको लें, साइज को लें तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड को देखें तो नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको कंफ्यूजन दूर करा देता हूँ। बोलिए आया सबको समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। एक सिमिलरली बेरिलियम बोरॉन, साइज में लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, बोरॉन की साइज कम है, इलेक्ट्रॉन तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। लेकिन वही हम पेनिट्रेशन इफेक्ट देखेंगे तो 1s² 2s², 1s² 2s² 2p1, पता है p से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि s से, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। s से, और दोनों करीब B4 और एटॉमिक नंबर 5, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाएं तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इसलिए याद रखिए, जब कोई भी चीज डेली लाइफ से भी आप समझिए, जब कोई भी चीज बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हो, इट इज टू डिफिकल्ट। जैसे डेली लाइफ में एक आदमी है, कुछ और कह रहा है, वहां पर कुछ और कह रहा है, तो उस आदमी को पहचानना मुश्किल होता है। केमिस्ट्री भी उसी का नाम है। आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ साइज पर डिपेंड करता है? नो। सिर्फ हाफ फील्ड पर डिपेंड करता है? नो। 4 फैक्टर हैं। कब किस फैक्टर को देखना है, ये है असल प्रॉब्लम स्टूडेंट की। इसके लिए आपने कोचिंग ज्वाइन किया या गाइडेंस या की जरूरत जो पड़ती है उसकी यही है। इन 4 फैक्टर में हम किस फैक्टर को पहले माने। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? जल्दी बताएं। सांची, सूरज, सब लोग बोले हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, पहली बात तो ये है, नोट कि पेनिट्रेशन इफेक्ट and stability of half filled oblique fully filled is applicable, और से सुनिए, is applicable only in second, सुनिए अच्छे से, second, third and fourth period। बताइए दोनों कंसेप्ट कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ, किस पीरियड में लगेगा, जल्दी बोलो सारे लोग। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। अरे सारे लोग मिलके बोले, किस किस पीरियड में बोला मैंने? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आगे का लाइन, इफ एटॉमिक नंबर, सुनिए एटॉमिक नंबर, ये असल पॉइंट है, इज डिफर बाय 1। एटॉमिक नंबर में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, जल्दी बताएं। 1। यस, इसलिए मैंने कहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, लेकिन बुक लिखता है नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि हाफ फील्ड है। क्योंकि दोनों में एक ही एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना? हेलो एवरीवन, अरे बोलें। यस सर।
अच्छा, नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज छोटा, तो अब साइज को नंबर दें, क्यों 7 9 में 2 का डिफरेंस, अब यहाँ पर हाफ फुल का कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्या कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? तो उसी तरह बेरिलियम बोरॉन साइज छोटा है, लेकिन पेनेट्रेशन इफेक्ट तभी लगेगा 4 5 एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, इसलिए बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। हम यहाँ पर साइज को नहीं देखें, लेकिन यही बेरिलियम और कार्बन बोला जाए 4 और 6 एटॉमिक नंबर है, अब यहाँ पर साइज डोमिनेंट होगा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अरे बोले हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये लाइन पहले लिखना है। सर रिटन। अब आइए टॉपिक डालिए, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। पेनिट्रेशन और स्टेबिलिटी वाला अगर दोनों एक ही उसमें आ गए, मतलब वो डिफर भी करते नहीं हैं? नहीं आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। पेनिट्रेशन में एस में फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट ही नहीं होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ओके, वो आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा। कोई कहेगा एस स्क्वायर कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं, हमने कहा दिया था ना इसमें एक ऑर्बिट, क्या हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड में नहीं बताया था? इसमें हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट नहीं होता, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट होता है पीडीएफ में। ओके, यस। देखिए पहला ये है पीरियड, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा आपको। पीरियड में आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम घटता है कि नहीं, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। साइज ऑफ एटम जब घटेगा तो आपने अभी पढ़ा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पूरा रीजन में लिखा चुका हूँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा अब देखिए आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। लेफ्ट पीरियड में कोई भी पूछे व्हाट इज द, अरे बोलिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखिए फिर से बोलिए, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। कोई भी क्या पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, इसलिए मैंने पहले आपको साइज क्यों पढ़ा दिया गया, साइज इसलिए जानबूझ के पढ़ाया गया, इसलिए याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। किसी को इतराज है इसमें? हाँ या ना, जल्दी बताएं, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन अच्छे स्टूडेंट की पहचान है वो इस तरह याद रखिएगा, जनरली लगातार आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़े, क्यों? हो सकता है बीच में हाफ फिल फुल्ली फिल आ जाए, हो सकता है बीच में पेनिट्रेशन इफेक्ट आ जाए। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। एनी प्रॉब्लम? इसलिए अच्छे स्टूडेंट की पहचान है
तो जनरली करके याद करें, क्योंकि अगर सिर्फ आप ये पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो फिर आपको पढ़ने में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी 4 बातों पर डिपेंड करती है, और जब कोई भी चीज बहुत सारी बातों पर डिपेंड करे उसका ट्रेंड बताना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए पढ़ने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको ट्रिक सब बताया और अभी और बताएंगे। अब देखें ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसमें भी वर्ड याद रखना है, जनरली कुछ जगहों पर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होगा। अब आइए, सबसे पहले पीरियड फर्स्ट। देखिए पीरियड फर्स्ट में दो ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद है लेफ्ट टू राइट साइज घटती है पीरियड में, बताइए। यस सर। तो लेकिन हीलियम की साइज छोटी होनी चाहिए, लेकिन हीलियम की साइज बड़ी होती है। क्या रीजन दोगे सारे लोग, बताओ, किसी को मालूम है? ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। याद है नोबल गैस की साइज बड़ी होती है। यस। अब देखो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम ही की ज्यादा होगी, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, 1s स्क्वायर है, ये 1s है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशन। बताएं हाँ या ना, बोलिए। साइज में बड़ा भी है लेकिन नोबल गैस है, नोबल गैस स्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबल कन्फिगरेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। जल्दी बताइए। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सर ये हीलियम और हाइड्रोजन के साथ होगा, अदरवाइज तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन। हाँ तो वही तो कहा ना, स्टेबिलिटी एक का डिफरेंस है कि नहीं। एटॉमिक नंबर 1 का जब डिफरेंस होगा तो साइज को नहीं देखते हैं, अभी तो लिखवा दिया मैंने। साइंटिस्ट, नोबल गैस हैज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके बोलिए हाँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, इतना अच्छा पॉइंट लिखवा दिया फिर भी कंफ्यूज होती हैं। एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम साइज को नहीं देखेंगे। ये साइंटिस्ट। यस सर। अब आइए पीरियड सेकंड। अब बताइए पीरियड सेकंड में लिथियम है, देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन। सच सच बताइए, नियॉन में इस कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं ये? अरे अर्पित, सांची, सूरज, रोशनी, सब Yes, sir. बताएं। यस कंप्लीटली फिल्ड है। यस सर। कंप्लीटली फिल्ड है, पहले चेक कर लें। ये हाफ फिल्ड है, बोले हाँ या ना। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ये P3, हाफ फिल्ड P3 ऑर्बिटल। यहाँ पेनिट्रेशन ऑफ
अब बताओ साइज में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी नोबल गैस की? फ्लोरीन। हाँ, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नियॉन। अब उसके बाद साइज छोटा क्लोरीन। अब बताओ साइज में छोटा ऑक्सीजन लेकिन किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। हाँ, अब देखो साइज छोटा कार्बन। फिर यहाँ पर सतर्क रहेंगे, बोरॉन की साइज छोटी लेकिन पेनिट्रेशन। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस। अब मैं अलग से भी लिखवा देता हूँ, घबराना मत। या ये सब स्कूल एग्जाम में कंपटीशन में बहुत, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन एकदम अच्छे से अलग अलग करके समझा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ साइज ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ती है तो नाइट्रोजन ही की साइज बड़ी है, लेकिन ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बोले तो नाइट्रोजन ही की ज्यादा है। तो फिर कोई कहेगा देखो एटॉमिक नंबर 7 और 8 हाफ फिल का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, वही कहना है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मैं इसलिए लिख देता हूँ कि स्कूल के एग्जाम में आपको कैसे लिखना है या असर्शन रीजन में कैसे लिखना है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ half filled p orbital of half filled p orbital in nitrogen. So removal of electron आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। उसी तरह बेरिलियम वर्सेस बोरॉन, अगेन लेफ्ट टू राइट साइज घटती है तो ऑर्डर ऑफ साइज में बेरिलियम बोरॉन बेरिलियम की साइज ही बड़ी है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ही किसकी ज्यादा है? बेरिलियम की। यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाएंगे? हाफ फिल की पेनिट्रेशन, फुल्ली फिल की पेनिट्रेशन। जल्दी बताएं। अरे बताएं नहीं, आप पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाएंगे कि नहीं? हेलो। यस सर। कोई कहेगा हाफ फुल्ली फिल है, इसमें फुल्ली फिल का कंसेप्ट सब नहीं होता है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है। फुल्ली फिल हाफ फिल का कंसेप्ट पीडीएफ में होता है। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन आपने हाफ फिल लिख दिया तो गलत हो जाएगा। टू अरे बोले सात चीज समझ में आ रहा है कुछ? सूरत यस सर। पेनिट्रेशन, हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल। Removal of electron is relatively more difficult from s orbital than any problem? नो सर। एक मिनट, पहले ये लिख लिया था आप लोगों ने कि नहीं लिखा था? नो सर। चलिए लिखिए यहाँ से। सर रिटर्न।
हाँ लिख लिया सारे लोगों ने? ये बोलें। यस सर। हाँ हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बोलिए। तो बेरिलियम वर्सेस बोरॉन वाला तो समझ आ गया, लेकिन नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन में स्टेबिलिटी क्यों चूज करा? तो अकल नहीं है कि वहाँ हाफ फील्ड है? अब कितनी दफा मैं पढ़ाऊँ भाई? 1s² 2s² 2p3 है ना, p3 हाफ फील्ड है, मैं लिख रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है? हाफ फील्ड है कि नहीं सांची? यस सर, सर है, लेकिन इसमें पेनिट्रेशन क्यों नहीं होगा? पेनिट्रेशन क्यों लेंगे? ये दोनों में है ना। ओके सर। क्या है सर, आप जितने अच्छे से पढ़ा रहे हो उतना आपको डाउट होता रहता है भाई। यहाँ हाफ फील्ड है ना, यहाँ पी दोनों में, तो यहाँ पेनिट्रेशन को पी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, पी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ हाफ फील्ड कैसे ज्यादा होगा? पेनिट्रेशन का इफेक्ट कब होगा? जब एस और पी दो में मुकाबला होगा, पी का मुकाबला पी से ही होगा, तो दोनों तो नजदीक ही है ना, 2p 2p। साइंटिस्ट। यस सर, समझ आ गया। फिर भाई और कंफ्यूज इतना दिखा दिया गया फिर भी। खैर चलिए आगे बढ़े सारे लोग। कोई डाउट अभी भी है और किसी को डाउट है जल्दी बताएं। अर्पित, आयुष, किसी को डाउट है यहाँ तक जल्दी बताएं। नो सर। नो सर। चलिए ये तो हो गया, लॉजिक हो गया। फिर भी अगर आपको डाउट है तो चलिए मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ। याद रखिए कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा ये बात यहाँ पर लिख लीजिए, कहाँ गया, मैं आप इस वाले पार्ट को खोलिए, ये जो नोट मैंने लिखा है तो उसको खोलिए सारे लोग। मैंने लिखवाया था पेनिट्रेशन, तो ये सबको साबित हो गया कि नहीं कि भाई एटॉमिक नंबर 1 का डिफरेंस होगा तभी हम हाफ फील्ड या पेनिट्रेशन का इफेक्ट लगाएंगे। बोलिए सारे लोग। यस सर। अच्छा ये रूल लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक में देखेंगे, डी और एफ में नहीं। डी एफ ब्लॉक आपको 12 में पढ़ना है, एस एंड पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन आपको। हाँ भले मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा डी ब्लॉक का, लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक में। सुना सारे लोग, हाँ या ना?
यस सर। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा और लॉजिक दे देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेम पीरियड। एस एंड पी ब्लॉक में पीरियड होना चाहिए, ग्रुप नहीं। एक नंबर मैं आपको याद करा देता हूँ, अगर वो नंबर याद हो गया तो फिर ये हाफ फिल, फुल्ली फिल, साइज देखना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले उस लॉजिक मैजिक को देने से पहले, शॉर्टकट देने से पहले मैंने पूरा आपको व्यू समझा दिया, एक्चुअल कंसेप्ट समझा दिया। अब आइए, अगर इसमें भी आपको टाइम और बचाना हो, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। अब ध्यान दें कि सेम ब्लॉक है, सेम पीरियड है। एक नंबर याद रखिए 8 7। ये नंबर किसी को आप नहीं बताइएगा, पहले प्रॉमिस कीजिए, ये कंसेप्ट किसी को नहीं बताइएगा, अपने अंदर रखिएगा। बोलिए हेलो एवरीवन, वरना दूसरा आपसे सीख के नंबर ले आएगा। हाँ, 87564231, ये नंबर याद रखिए। बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ, 87564231। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सर ये नंबर कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। मैं पहले ऊपर भी नंबर लिख देता हूँ 87564231। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मैजिक। जैसे आपको दिया लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। पता है नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। इसको 8 कहो। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है, 7 कहो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, 6 कहो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 है, 5 कहो। 4 कहो, 3 कहो, 2 कहो, 1 कहो। स्टाइल समझ में आया? अरे वैलेंस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही नंबर है। अब बस लॉजिक लगा दो। पहले नंबर पहले क्या था? 87564231। बताओ 8 का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब नियॉन का। उसके बाद 7 का फ्लोरीन का, उसके बाद 5 का नाइट्रोजन का, उसके बाद 6 ऑक्सीजन का, उसके बाद 4 कार्बन का, उसके बाद बेरिलियम का। बताओ वही ट्रिक्स है कि नहीं? जल्दी बताओ। मैजिक समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं देखना पड़ेगा। अब देखो, जैसे तुम्हें एग्जामिनर थोड़ी ना इतना सारा एलिमेंट दे जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट कहेगा कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको दे देगा, मान लीजिए दे दिया बेरिलियम, दे दिया फ्लोरीन, दे दिया आपको ऑक्सीजन, दे दिया, और आपको मान लीजिए कार्बन दे दिया। ये पूरा पीरियड सेकंड थोड़ी ना देगा आपको ये एलिमेंट। आपको टाइम बचाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आयनाइजेशन एनर्जी में पहला काम क्या कीजिए, चेक कर लीजिएगा कि भाई ये सेम पीरियड का है कि नहीं। तो बताओ सेकंड पीरियड में कहाँ से कहाँ एलिमेंट होते हैं? याद है? 3 से 10 लिखवा दिया था मैंने। तो ये सब सेम पीरियड का। पहले तो चेक कर लोगे सेम पीरियड है कि नहीं। हाँ सेम पीरियड है। तो सेम पीरियड में सर ने कहा था कि वैलेंस, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 और बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2। आयनाइजेशन एनर्जी देखने 87564231। तो 8 तो है नहीं, 7 है, तो 7 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। 5 तो है नहीं, 6 है तो 6 की ज्यादा। 4 है तो 4 की ज्यादा। फिर 2 है तो 2 की ज्यादा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऐसे दे दो। बताओ टाइम बचा कि नहीं तुम्हारा? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस यस सर। हाँ, ये सब शॉर्ट ट्रिक सब याद रखो, किसी को बताओगे मत, अपने से करना। हाँ, तो मैंने पहले लॉजिक बता दिया, फिर मैजिक बता। जैसे तुमको कोई दे दे लिथियम है, जैसे तुमको दे दे नियॉन है, जैसे तुमको दे दे कोई, समझा कि नहीं, बोरॉन है, बीच बीच का कोई एलिमेंट सब दे देगा। जैसे कोई ऑक्सीजन है, कहेगा बताओ कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी। और आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट सबका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, पहले चेक कर लेना है किस पीरियड का है। तो बताओ थर्ड एटॉमिक नंबर 3 ये सब सेकंड पीरियड का है कि नहीं? मतलब सब सेम पीरियड का है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। पहला काम ये टीचर जैसे पढ़ा रहा है उसी तरह। ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स याद है और लॉजिक ये नहीं। ये लॉजिक तभी लगेगा नंबर जब सेम पीरियड का हो और एस एंड पी ब्लॉक हो। ये सब याद रखिए। पी ब्लॉक के लिए एस एंड पी ब्लॉक में पीरियड हो, ग्रुप के लिए वैलिड नहीं है। सेम पीरियड, मैंने इसलिए सब कुछ लिख दिया। कहाँ गया? लिख दिया मैंने, सेम पीरियड। एस एंड पी ब्लॉक सेम पीरियड। 10 दफा इस लाइन को समझ लीजिएगा। अब देखो ये सब सेम पीरियड का एलिमेंट है और एस पी ब्लॉक ही है। तो देखो कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी का है, तो आपको कहना ऑप्शन के वैलेंस शेल में 6,
बोरॉन के वैलेंस शेल में 3, नियॉन के वैलेंस शेल में 8, लिथियम। आपके पास नंबर मौजूद है 87564231। 8 है, हाँ है, नियॉन का ज्यादा। फिर बताओ 7 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 6 है, हाँ है, ऑक्सीजन का ज्यादा। फिर कहेगा कोई 4 है, नहीं है। 3 है, बोरॉन है, लिया। कोई का लॉजिक बताओ, तो लॉजिक समझा दिया है कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। नियॉन का ज्यादा हाफ कंप्लीटली फिल्ड की वजह से, ऑक्सीजन का ज्यादा साइज में छोटा है, सेम पीरियड में साइज में छोटा है। फिर बोरॉन और लिथियम में बोरॉन की साइज छोटी है। बताओ आया सबको समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस चलिए ये लिखिए। अरे कशिश रहमान, सबको समझ में आया ये लॉजिक? सबको बताएं हेलो। इसलिए आइए जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। सर रिटर्न। हाँ लिख लिया ये।
तो बोले लिख लिया हेलो। यस सर। अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आप करके देखें। पहले चेक कर लेंगे सेम पीरियड। तो पीरियड सेकंड में कहाँ से कहाँ एलिमेंट होते हैं, जल्दी बताओ। 3 to 10। अच्छा पीरियड थर्ड में बता दो कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ। 11 to 18। वेरी गुड। पहले चेक कर लो सेम पीरियड का है कि नहीं, पहले चेक करो। सर डन। आपने क्या होगा जिसमें इसका 5 वैलेंशियल में 5 है तो 5, 16 में है तो 6, सोडियम में 11 है तो 1 और आर्गन है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर 875 सेम पीरियड का था कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। आर्गन का ज्यादा 7 तो है नहीं, 5 कौन है, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर आपके पास। जबकि आपको कोई कंफ्यूज करेगा फास्फोरस सल्फर में सल्फर की साइज छोटी थी, फिर वही बताइए NS2 Mp3। तो ये है। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं हाँ या ना। समझ में बात आ रही है? हेलो कोई बोल ही नहीं यस रहे। सर। सबका आंसर यही आया था, आगे बढ़ें। बोलिए सबको यस समझ सर। में आया? यस सर। चलिए इसका ऑर्डर। सर डन। तो समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन अच्छे से बन रहा है, तो दिक्कत तो नहीं आ रही है? आप देखिए मैंने मैजिक भी समझा दिया, लॉजिक भी समझा दिया। बोलिए अरे ये कशिश से कुछ क्वेश्चन हो रहा है? कशिश जल्दी बताएं, कशिश से क्वेश्चन हो रहा है? हेलो, ये बोल क्यों नहीं रही हैं भाई?
चलिए, सबसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं, सबसे हो रहा है? Yes, अरे sir. सबसे क्वेश्चन हो रहा है, ये सूरत क्यों नहीं बोल रही है? सोची, रोशनी, अर्पित, Yes, Sir. Yes, sir. अब आए। देखिए, इसकी वैल्यू और ज्यादा इंपॉर्टेंस कब हो जाएगी? ये खुद एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन अलग से कराते हैं फिर एनसीईआरटी कराते हैं। इसमें तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, एक बात और, पहले एक टॉपिक पढ़ लीजिए, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव का मतलब होता है, देखिए गौर से सुनिए, कोई भी मेटल है, देखिए इधर, और ये गैस है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये M प्लस फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, देखते रहिएगा, तो 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसको हम क्या कहेंगे? IE2 ऑफ M, M के रेस्पेक्ट में, या हम इसको ये भी नहीं कह सकते, IE1 ऑफ M प्लस। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जब कहे, जैसे कोई कहीं पर लिखा रहे IE2 ऑफ M, मतलब समझते इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, पहले एक पहला रिमूव हुआ होगा, फिर ये रिमूव हुआ होगा। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अब देखो IE2 ऑफ M कहेंगे, बट ये अपने रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। हेलो, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में कहलाएगी? M प्लस। लेकिन हमें तो एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, किसी एलिमेंट से के रिस्पेक्ट में लेना है, उससे लगातार आयनाइज इलेक्ट्रॉन जब होगा। अब देखो, जैसे M+2 से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 3 प्लस, बताओ इसको क्या कहोगे? IE3 ऑफ व्हाट? I3 ऑफ M plus I3 ऑफ M. M ही कहेंगे ना, I3 ऑफ M। M से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, बताएं हाँ या ना, बोलें। Yes, sir. हाँ, खुद अपने रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? IE1 ऑफ M+2। लेकिन अगर हमें कोई कहे IE3 ऑफ M है, तो पहले M से M प्लस बनाना होगा, फिर M प्लस से M2 प्लस बनाना होगा, फिर M2 प्लस से M3, यहां से यहां तक आने में 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो M ही का I3M का मतलब हुआ कि M का 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. सबको समझ में आया? जल्दी बताएं हाँ या ना। yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें हमेशा याद रखिए ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो साइज छोटा होता जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव तो साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है। बोलो, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes. हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव का मतलब यही होता है, किसी भी एक एलिमेंट में लगातार। अब तक जितना पढ़ा, भले लिखा ना लिखा जाए, आप IE1 ही समझेंगे। सुना कि नहीं सुना? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में 3 2 1 में 3 की ज्यादा होगी, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. पहले लिख लें इसको। Sir,
अब देखो मैं जो आपको बताना चाह रहा था, देखो अगर तुम्हें कहे कंपेयर, तो देखो उसमें कितना आपको काम आएगा। IE2 सिकन आयन, जैसे तुमको दे देगा, मान लो बोरॉन है, मान लो कि फ्लोरीन है, मान लो कि ऑक्सीजन है, मान लो कि नाइट्रोजन। देखो आप सुनो कान खोल के, कंसेप्ट सुनो। जब भी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसका का सेकंड निकालो, तो तुम हमेशा क्या करना, रफ में पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना। यू अंडरस्टैंड? बोलो। Yes, sir. पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना। अब बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ। 5 होते हैं ना, ग्रुप 15 है तो 5 होंगे। अरे बोलो। Yes, sir. 5 में से एक घटा दो, तो अब ये 4th हो गया नंबर। ऑक्सीजन में से एक घटा दो 6 में से, तो 5 नंबर हो गया। 7 है तो एक घटा दो 6 हो गया। बोरॉन में 3 होता है, एक घटा दो 2। अब तुम्हारे पास नंबर है 87564231। वरना सेकंड निकालने में स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। टेक्स टाइम। 8 है नहीं है, 7 है नहीं है, 5 है ऑक्सीजन। फिर देखो 6 है फ्लोरीन। फिर बताओ 4 है नाइट्रोजन। फिर क्या है जल्दी बताओ, बोरॉन। समझ में बात आई? देखो 10 सेकंड भी नहीं लगा। हेलो एवरीवन, हेलो। अच्छा कंफ्यूज मत होना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, भाई ये कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखे हो, जल्दी बोलो। अरे बताओ ना कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है। IE2। हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। एनी प्रॉब्लम? देखो एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे। अब देखिए सोडियम वर्सेस मैग्नीशियम, डायरेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो। सोडियम 1 नंबर, मैग्नीशियम 2। बताओ 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। रीजन दोगे 2 टू स्मॉलर साइज। ठीक है, डायरेक्ट वाला भी कंसेप्ट लगाओ, और स्मॉलर साइज है, सेम पीरियड है। बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो हेलो। अच्छा अब IU2 का ऑर्डर क्या है, तो तुम क्या करो, Na+ बनाओ पहले और Mg+ बना दो। अब बताओ Na+ तुम जब बनाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1 में से 0 हो जाएगा। 0 को तुम 8 ग्रुप कहो, क्योंकि 0 ग्रुप नोबल गैस को ही कहते हैं। बोलो हेलो हेलो, समझ में बात आई? अरे बोले Na है, Na+ कर दोगे तो 0 ग्रुप 0। देखो खुद सोचो, 1s² 2s² 56, ये पहले 11 था, 1s² 2s² 56, 3s1। अब बताओ ये नोबल गैस हो गया कि नहीं Na+ का? बोलो हेलो एवरीवन। यस सर। इसलिए जब 0 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो तुम उसको क्या मानोगे, 8 ग्रुप। क्या मानोगे, 8 ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 2 में से 1। तो बताओ 8 का ज्यादा होता है 1 से, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन सोडियम। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैग्नीशियम का ज्यादा है, सेकंड सोडियम का ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा ये लॉजिक याद रखोगे तुम्हें बहुत आसानी होगी। सच सच बताओ ये वाला भी सबको समझ में आया, हाँ या ना? आयुषी, सांची, सबको समझ में आया? रोशनी, अर्पित, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ क्यों ज्यादा हो गया, ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशन। सोडियम में नहीं, Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टेबल कन्फिगरेशन की वजह से। स्टेबल से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसीलिए दैट द रीजन जो आपको ट्रिक्स जैसे सेकंड का तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके चेक करो। सच सच बताओ आया समझ में? Yes, sir. सर जो 2654 है ये तो B+F+ इन सबकी है ना? हाँ तो किसकी है भाई? नाइट्रोजन के में वैलेंस है ना 5, तो 1 घटेगा तो 4 बचेगा। सर हमें तो मेन नाइट्रोजन ही का तो चेक करना है ना। IU2 किसका चेक करना है, Na+ का कि नाइट्रोजन का? जल्दी बताएं आप। M+। नो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप चना खाइए भाई, इसलिए पहले सक्सेसिव पढ़ा दिया मैंने। क्या रहती है, कहाँ ध्यान रहता है आपका? N+। IU2 ऑफ N का क्या मतलब हुआ, जल्दी बताइए आप।
पहले m से m प्लस बनाएंगे, जल्दी बताएं। m Yes. प्लस से m2 प्लस बनाएंगे तो हमें m का देखना है ना, m से m प्लस हुआ और m प्लस से m2 प्लस हुआ, समझ गई? वही है, नाइट्रोजन का फर्स्ट देखना है तो Na प्लस हो गया और Na प्लस से N2 प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ ना 5 था इसमें, अब इसमें 4 बचा, तो मेन हमें नाइट्रोजन ही के चेक करने के लिए करना है, सुना? यस सर। 5 होता है लेकिन Na प्लस की वजह से अगर थर्ड कहता तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके चेक करते, तो 5 में से 2 तो इसका नंबर 3 लिखते। ये कंफ्यूज मत होइए कि नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 होता, सर ने यहाँ 4 क्यों लिया, इसलिए लिया कि यहाँ सेकंड कह रहा है, समझ में बात आई? यस सर। यस। यार लोगों को आ रही है कि नहीं कि हाँ यस सर सब लोग बोलना है, ये रोशनी क्यों नहीं बोल पा रही हैं? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा रोशनी? Sir, आ रहा है। ये अर्पित क्यों नहीं बोल पा रहा, ये सूरत, Yes, sir. ये कशिश, सबको समझ में नहीं आया? इतना अच्छा पॉइंट सब बता दिया मैंने कि अब कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन एस ब्लॉक के पीरियड का कर लोगे, एसपी ब्लॉक के, बोलो कर लोगे अब, चाहे फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, कुछ भी का है। Yes, sir. करिए। सर हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. केमिकल बॉन्ड समझ में आ रहा है? केमिकल बॉन्ड, Yes, sir. Yes. चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.